एक सही एज के लिए हमेशा डाउट रहता है सबके मन में। पेरेंट्स अलाउ नहीं करते नहीं, स्कूल में जिम सही नहीं है, ठीक है, कॉलेज में सही नहीं है, उसके बाद में तो फॉर अ मैन और वुमेन व्हाट इज द राइट एज टू स्टार्ट अ जिम? लाइसेंस का फर्स्ट है 18, तो उससे नीचे नहीं करना। नहीं कर सकते हैं, पुलअप्स कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, जिम्नास्टिक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, फिटनेस कर सकते हैं। एक प्रॉपर जिम 18 के बाद करें तो ज़्यादा अच्छा है। 1% भी दिक्कत नहीं है। हमारे डिप्टी डायरेक्टर ने जो हाँ कर दी थी एक याद है वाले होते हैं। किसी भी चीज़ में स्टेपर वगैरह सब कुछ थोड़ा सा क्वालिटी देखते हुए नहीं, फिर ऐसे टाइम पे वहाँ पे ऑलरेडी इतने रश हो रहे हैं, लोग मिल रहे हैं कि कपड़े भी घुसे इमरान माउंट आबू पूरे माउंट आबू पे जो किसी का राज है ये हमारे डिप्टी डायरेक्टर, इसके पास हरियाणा पूरा यूपी पूरा पंजाब 3 स्टेट तो पूरी भारत में बनाई है जो पर इलाका जो कवर है। हाँ जो कवर है जिसे स्टार्ट करे 6 दिसंबर को 4 आदमी से चले आज 100+ टीम है जिसके कि हर खाते में किसी को 2000 किसी 10,000 किसी 20,000 किसी को 2.5 लाख किसी 2.5 लाख सब कुछ चल रहा है। भाई वो आपने जो बोला बात नहीं है जो इस टीम में सम्मिलित होता है उसकी पूरी गारंटी के साथ है तन मन तीनों चीज़ से उसको जो भी स्पोर्ट चाहिए राजस्थान से ये है, माउंट आबू से ये है, बाकी 3 स्टेट से ये हैं और वहाँ जितने भी मेंबर हैं पूरी 100 आदमी टीम अभी वर्किंग में है। किसी के पास भी फोन करो आपको पूरी हेल्प मिलेगी, लेकिन एक बार हिम्मत करके सम्मिलित हो ताकि पता लगे। पीछे करता रहे तो कहाँ से लगेगा। हमारा स्कूल जो है
जरूर आना ही पड़ेगा। पक्का नहीं जिम बहुत लेकिन जिम बहुत अच्छा है। ठीक है ये नहीं कि मैं बढ़ाई कर रहा हूँ, मुंह फटा लोकेशन नहीं, मतलब जो स्पेस और जो बनावट बनाई है ना, तो लाइटिंग का सिस्टम है ना, ये नीचे करके डक मुझे पूरे फ्लोर को कवर करती है, बहुत अच्छा। सब कुछ रेंट पे मिले। बहुत अच्छा स्पेस, डिपेंड करता है लोकेशन पे भी, एक गली में हो मेन रोड की बात होती है, वो अलग ही होती है। अब चले नहीं, ठीक है आओ। और जो right age for joining the gym, you know, there's a difference between fitness and gymming. Fitness is related to gymming, but fitness is not all about gymming. दोनों डिफरेंस है, लेकिन एक सही एज के लिए हमेशा डाउट रहता है सबके मन में। पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, नहीं स्कूल में जिम सही नहीं है, ठीक है, कॉलेज में सही नहीं है, उसके बाद में तो फॉर अ मैन और वुमन व्हाट इज द राइट एज टू स्टार्ट अ जिम? लाइसेंस का फर्स्ट है 18, तो उससे नीचे नहीं करना। नहीं कर सकते हैं, पुलअप्स कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, जिम्नास्टिक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, फिटनेस कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर जिम 18 के बाद कर ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि 18 प्लस हर जगह देखा होगा आपने, 18 प्लस एंट्री, 18 प्लस, तो कुछ तो है 18 प्लस, क्योंकि उसमें थोड़ी ना मैच्योरिटी आ जाती है। बच्चा क्या करेगा, वो देख कैसे वेट मार रही है, वो देख कैसे वेट मार रहा है, तो वो हरकतें ज़्यादा करेगा, वर्कआउट कम करेगा, क्योंकि उसमें बचपना है। 17, 16, 15 टीन एज, उसमें बचपना है। 18 होते ही आगे आ जाता है, 18 प्लस, तो उसमें समझदारी आ जाती है। क्योंकि जिम में ना इंजरी भी तो होगी, और आजकल का यूथ ना शॉर्टकट बहुत ज़्यादा मार रहा है, ठीक है, तो घर वाले भी बहुत डरते हैं, सबके एक दो बच्चे हैं, सब अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। हर कोई चाहता है मेरा बच्चा ना अच्छा दिखे और अच्छा रहे। ऐसा कोई पेरेंट्स होगा जो चाहेगा मेरा बच्चा बेकार हो जाए, जिसकी कमर में कोई दर्द है, कुछ ऐसा हो जाए तो कभी ठीक ना हो। अब ठीक है, जिम के ट्रेनर भी मना करते होंगे, भाई आप ना लेग प्रेस को तरीके से करो, और पैसे दे रखे क्या है भाई, तो ट्रेनर बेचारा क्या करे भाई, कर ले। अब कोई इंसान वेट रख के ऊपर कुछ एक्सरसाइज मारेगा, कुछ भी एक्सरसाइज है, तो ट्रेनर एक बार कहेगा भैया गलत है, अरे मुझे सिखा रहा है, क्रिस गैथिंग को दिखाना नहीं। अरे भाई कितने साल हो गए, तो उसमें भी है बचपन, वो समझेगा ही नहीं, वो ट्रेनर को भी कुछ नहीं समझेगा। इसलिए 18 प्लस करेगा तो उसको थोड़ी समझदारी होगी। और फिटनेस तो ज़रूरी है। मैं 9th क्लास में था जब मैंने रनिंग स्टार्ट की थी, तो मेरे पिताजी इंडियन नेवी में थे, तो उन्होंने मुझे ना बचपन से हमेशा इसलिए उठाया, अनुशासन, जो बेल्ट की नौकरी करते हैं ना उनमें अनुशासन होता है। यही आपके क्वेश्चन का आंसर। फिटनेस करिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि जैसे हर इंसान का बॉडी टाइप अलग है, फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी डाइट रिक्वायरमेंट भी उसके हिसाब से अलग होती है, ठीक है, तो कितना डिपेंड करता है नेचुरल के अलावा एक्सेस में, सप्लीमेंट्स में डिपेंड करना, क्योंकि नेचुरल में तीनों बॉडी टाइप के लिए सेम डाइट रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी को एक्सेस में जाना पड़ेगा, किसी को कम में उसका काम हो जाएगा। तो ये नेचुरल के अलावा एक्सेस में सप्लीमेंट्स पर डिपेंड करना अलग अलग बॉडी टाइप के हिसाब से कितना ज़रूरी है और कितना नहीं है। ये देखो सप्लीमेंट तो जब जरूरी है, आप अच्छा वर्कआउट करोगे तो सप्लीमेंट जरूरी है, सिंपल सा फंडा है। एक अच्छी बॉडी भी बनानी है, आप नेचुरल किसे मानते हो तो बताओ मुझे, ये बड़ी कंफ्यूजन है। नेचुरल कंफ्यूजन सबके लिए है कौन नेचुरल, मुझे नेचुरल का ये बताओ, नेचुरल क्या है? कुछ तो लोग सप्लीमेंट्स को नेचुरल मानते हैं, कुछ नहीं मानते, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, उनको जितना पता है उसके हिसाब से वो बोलते हैं। बॉक्सर नेचुरल है, रेसलर पहलवान जो होते हैं, फिर नेचुरल कौन है भाई, ये तो बताओ। आप करो नहीं, फिर कौन है नेचुरल? नहीं, उस्ताद जी नेचुरल है, चलो ये बता दो बस आप, उस्ताद जी नेचुरल है, सब नहीं। तो फिर आपकी नजर में कौन नेचुरल है? मतलब कहना चाहते हैं कि गोंद के लड्डू खा के जो मतलब कि हाँ, ये तो घर पे जो अपने देखो हाथी के दांत दिखाने में कुछ होते हैं, खाने में कुछ होते हैं। गूंद के लड्डू हम सब खाते हैं, उस्ताद जी के अभी दे दो प्रोटीन, 1 मिनट करते हैं काम, उस्ताद जी 2 बार प्रोटीन पीते, क्यों भाई? प्रोटीन जरूरत है, मेरे बाल, मेरी खाल, मेरी मसल, सबको प्रोटीन चाहिए। अच्छा हम रोटी सब्जी क्यों खाते हैं बताओ? बॉडी
बॉडी की मिनरल्स रिक्वायरमेंट पूरी करता है, जो चाहिए। अच्छा, और अच्छी बॉडी बनाते हैं। जब भी किसी की डाइट पूछो तो रोटी सब्जी खाता है वो, फिर कहाँ से बनेगी बॉडी? क्योंकि रिक्वायरमेंट उसको प्रोटीन की है। ठीक है, प्रोटीन आप कितना पूरा कर सकते हो डिपेंड करता है अपने घर की डाइट से। अगर कर लेते हो तो वेल एंड गुड, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। नहीं करते तो आप वे प्रोटीन ले सकते हो। अगर दूध से दिक्कत है किसी को तो वो वे प्रोटीन ना ले। और मेरे को लगता है कि 100 में से 96% लोग बिल्कुल ठीक है, जिन्हें दूध से दिक्कत नहीं। 4% लगा लेते हैं जिनको दूध से प्रॉब्लम, तो वो वे प्रोटीन ले सकते हैं। बस अच्छा ले, हेल्दी रहे। और बताओ, बस मेरे तो नहीं प्रोटीन तो जरूरत है यार। 62 ईयर है, जो सुना ना, मैं और मेरे पिताजी, सुना ना बहन, तो वही है। क्योंकि जरूरत है प्रोटीन। अब हम ट्रैवलिंग पे हैं, मैं शिमला से चला, 13 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो क्या 13 घंटे में मैं गाड़ी रोक के खाना खाऊंगा, होटल में जाऊंगा? इतना टाइम कहाँ है भाई? अच्छे का नहीं यार, पी लिया, चल भाई रे भाई, हो गया काम। उसके साथ केला खा लिया, जो मेरे को खाने से मिलना था वो पूरा हो गया। सिंपल सा फंडा है। और बताओ, बस जिस दिन आप ये समझ जाओगे ना कि इस टाइम मुझे क्या खाना है, उस दिन आप अपनी बॉडी ना 20 साल में भी अच्छी रखोगे, 40 में भी और 60 में भी। बस ये समझना है। और किसी भाई का कोई क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन है, मेरा नाम दीपक है। मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अपन बिना स्टेरॉइड के कॉम्पीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और उसको जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते? भाई ये ना क्वेश्चन मतलब अपने आप में ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अपने आप में ही क्वेश्चन है। इसको मैं हाँ भी कहूंगा और ना भी। क्योंकि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, पहली बात, ठीक है। लेकिन एक तो इंसान चाहे मैं भाई लड़ूंगा और एक गन लेके खड़ा हूं, हाँ खेल सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हार जाएगा, उसे नीचे उतार दिया जाएगा। खेलने में क्या है, खेल के जा सकता है, लेकिन वो कंडीशनिंग नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि एक साइड आप हाथ की जान दिखाओगे, एक साइड बंदूक है। हाँ, लेकिन जो अपना लग के मेहनत करेगा ना, वो सदा रहेगा, सदा। अच्छा एक बात छोटी सी सबसे पूछूंगा, रोग को सबने देखा है? अच्छा रोग क्या स्टेरॉइड लेता है? इस बात का सवाल का जवाब दे दो मेरे को। फिर मैं एक बढ़िया सी बात बताऊं, बहुत सुंदर सी, आप सब लोगों को मजा आ गया। मुझे तो लगता है लेता है। लगता है, सबको लगता है, सबको लगता है ना। 1000 करोड़ रुपए कमाता है, कितने? उसके मौज कौन लेगा फिर? चलो तुम्हारी मान ली वो स्टेरॉइड लेता है, फिर उसकी मौज कौन लेगा? इतना क्यों भागा भाग हो रहा है? अगर वो स्टेरॉइड लेता है तो 1000 करोड़ की मौज कौन लेगा? नहीं, क्योंकि स्टेरॉइड लेने के बाद वो इतना काम नहीं कर सकता जितना वो काम करता है। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ। सांस में उसका जी बहुत सारे रीजन होते हैं, मूड स्विंग होने, फिल्मों में एक्शन नहीं कर पाएगा, सुबह की फ्लाइट, मतलब वो बिहेवियर चेंज हो जाता है आदमी का। और जब इंसान सेलिब्रिटी होता है ना, तो उसका बिहेवियर उसकी पहचान होती है। इंसान जितना पैसे वाला और पावरफुल होगा, उतना वो ऐसे रहेगा, हाँ जी और ना जी, क्योंकि उसे पता है हम क्या चीज है। जो कुछ नहीं होगा वो कहेगा हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उसे पता होना जाना कुछ है नहीं भाई। तो ये सच्चाई है, जिस पेड़ में सबसे ज्यादा फल होंगे वो झुका हुआ होगा, और सबसे ज्यादा पत्थर भी उसे लगेंगे। अब जिसके कुछ है ही नहीं, उसके पत्थर कौन मारेगा? तो ऐसा नहीं है। जितने भी सेलिब्रिटी है ना, ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूँ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एनुअली का किसी शूट में या किसी में हो जाता है, लेकिन लाइफ टाइम कोई नहीं लेता भाई। क्योंकि जब आपके पास पैसा अनाप शनाप होता है ना, तो आप हेल्दी लाइफ जीते हो। अगर दिल की धड़कन भी तेज हो गई ना, सबको बुला ले, क्योंकि पैसा है भाई, बहुत उसकी मौज लेनी है। तो हम कहते हैं सेलिब्रिटी ने ऐसा लेगा, वो डाइट को इतना अच्छा लेते हैं, जबरदस्त। जब वो किसी रोल को निभाते हैं तो उस टाइम उनके पास 3-4 तो बंदे होते हैं, तू जूस के लिए, तू नारियल पानी, तू उसके लिए, इतने बजे मेरे को चाहिए। बॉडी में अपने आप ही निखार आएगा। डाइट बहुत बड़ा रोल करती है। मतलब आप दुनिया का कोई भी सबसे बड़ा जो इसे आप मानते हो दिमाग में, आप वो चीज यूज कर लेना, वैसे करना मत, लेकिन वो तो, लेकिन फिर भी डाइट का खेल है। सारा खेल ही डाइट का है।
अब कितने मेरे भाई यहाँ फिट होने आते, फिट नहीं होते, नीचे गोलगप्पे या टिक्की खाते हूँ मैं, कहाँ से फिट होंगे? और आधे में वैसे अच्छी एक्सरसाइज मारूँ उसके बाद कहाँ से फिट होगा? ये ना सच्चाइयाँ हैं, इनको लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन ये सच है। थैंक यू। और भाई किसी का कोई क्वेश्चन? पूछ लो भाई किसी के मन में कुछ करारा क्वेश्चन जो इकट्ठा करा हो। पूछ लो भाई, कोई भी कोई भाई के नॉलेज चाहिए, डेप्थ में पूछो आराम से। और एक आपसे पर्सनल क्वेश्चन है कि जब आपको इतने लोग फॉलो करते हैं या आपसे इतनी फोटो लेते हैं तो आपको कैसा लगता है? भाई मुझे ऐसा लगता है हमें कोई काबिलियत नहीं, ये लोग हमसे प्यार करते हैं और हमारा फर्ज बनता है इनको टाइम देने का। आप इरिटेट नहीं होते ऐसे? अरे भाई हमें शब्द नहीं पता, हमें इरिटेट का शब्द नहीं पता, क्योंकि जो भी कुछ सीखा ना हमने इस पेड़ से सीखा है, और ये पेड़ हमारे साथ रहता हमेशा। तो इन्होंने मेरे को ये सिखाया, बेटा हमें ना कोई काबिलियत नहीं, हम 5 रुपए के आदमी नहीं, लेकिन जिसपे वो मेहरबान है ना यार, कोई ऊपर कोई नीचे, आज तक मुझे यही समझ नहीं आया। कई मेरे भाई देखो, कोई किसी की बोली का फैन होता है, कोई किसी पर्सनैलिटी का, कोई किसी, ठीक है। एक छोटी सी बात बोलूं, दिल मिलेगा मेला, वरना कौन गुरु और कौन चीज। सिर्फ दिल मिले सारी दुनिया ऐसी है, बस जो आपको प्यार दे आप उसको प्यार दो, खत्म। तो ऐसे ही अपना तो कोई इरिटेट नहीं होते भाई, है ही नहीं। सर क्वेश्चन ये है, जैसे सोशल प्लेटफॉर्म फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, किसी भी एक सब्जेक्ट पे अलग अलग व्यूज हो सकते हैं दो इन्फ्लुएंसर्स, तो किस हो सकता है दोनों अपने आप में सही, उनको नॉलेज है, तो फॉलो अगर दोनों एक अलग अलग उनका ओपिनियन है सेम चीज़ के बारे में, तो किसको फॉलो करें उसके नाम? भाई देखो ये तो होगी बहुत अलग, मतलब वो फिटनेस से रिलेटेड हाँ, किसी स्टेट में, वो किसी स्टेट में। एक माँ है, उसके 2 बच्चे हैं, एक चोर है एक पुलिस है, और उसी पेट से हुए दोनों। तो जब एक माँ के 2 बेटों के बिहेवियर अलग हो सकते हैं, तो वो तो बहुत, उनका तो कोई लेना देना नहीं, उनकी सोच, उनका रहन सहन, उनका खाना पीना अलग हो सकता है, तो वो अपने तरीके से बताएगा, वो अपने तरीके से, वो आपको डिपेंड करना है आपको किसका पसंद आता है, किस तरीके से। क्योंकि एक खून के जब एक नालायक हो सकता है, एक होशियार, तो यार वो तो बहुत दूर, उनका खाना पीना अलग है, उनकी परवरिश अलग है। क्योंकि सारा खेल इस दुनिया में कि मैं कहाँ से कलाम बना, कहाँ से हमारे कसाब, वो क्या नाम है उसका, कलाम साहब बने, और कसाब में उसको साहब बोलने वाला था, इसलिए मैंने काट दिया, क्योंकि जैसे कर्म करेगा उससे हिसाब से रिस्पेक्ट दी जाएगी। और कलाम साहब बोलते, हम कलाम नहीं बोलते, क्योंकि उसी धर्म से, उसी मजहब से का बना था, उसी से का था, लेकिन इधर कसाब था, इधर हमारे कलाम साहब थे। तो खेल तो परवरिश का ही है ना, मतलब कलाम नहीं बोला जाता, हमसे कलाम साहब बोला जाता है, और वो है भी इसलिए कि इस देश को सुप्रीम पावर बनाने में सबसे बड़ा कोई रोल है ना, तो कलाम साहब का है। तो इतना जब इनमें चेंज हो सकता है, तो उनमें तो चेंज होगा यार। वो पता नहीं किस स्टेट में, वो किस स्टेट में खाना पीना कैसा है, कैसी संगत है, ये भी डिपेंड करता है, हर चीज़ का। और बताओ, किसी भाई का और क्वेश्चन कोई? नहीं जी, कल तो बहुत फोटो खिंचवा रहे हैं। देखो यार, जिंदगी में ना मोटिवेट रहना जरूरी है। आदमी ना मर्द चुलबुला भी होना चाहिए और जोशीला भी होना चाहिए, तभी लगा मर्द से बात हो रही है। क्यों? जिंदगी ना, देखो जिंदगी क्या है पता है, हर जगह निराशा, अरे तुझसे नहीं होगा, अरे तुझसे नहीं होगा, अरे भाई तू ठेकेदार है क्या, होगा नहीं होगा, मेरी जिंदगी क्यों टेंशन ले रहे? कोशिश तो करेंगे, और सबको करनी भी चाहिए भाई, एक ही जिंदगी है, क्या पता हम पार ही हो जाए। तो कोशिश करनी जरूरी है, हमेशा जोश में रहा करो। कोई कहना ये नहीं होगा वो नहीं होगा, बोल सिखा मत, बस अपने आप हो जाएगा सब, क्योंकि सब कुछ उम्मीद पे है। जो सफर कितना लंबा था, कैसे होगा, क्या होगा, अगर इतना सोचेंगे तो चलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो दोस्तों हमेशा ना मोटिवेट रहा करो, जिंदगी में निराशाएं बहुत आती हैं, ठीक है ना,
वो संजू मूवी किसी से देखी है? और बस सबने देखी ना? तो हमारे 10 साहब है भाई, ये हमारे उस्ताद जी हैं, ठीक है। हमने तो कुछ नहीं सही सीखा जिंदगी में। और बताओ सर, उस वक्त पॉजिटिव कैसे रहता हूँ जब अच्छी चीज़ डाली यूट्यूब पे, लेकिन नीचे कुछ अपवाद आ गए, कुछ कमेंट्स में कुछ बोलने के। चलो, मेरी एक जबरदस्त बात बताता हूँ मैं आपको। मेरे पंख ले ले, मेरे पंख ले ले, मुझे हौसला दे दे, मेरे पंख ले ले, मुझे हौसला दे दे, उसके बाद जितनी तकलीफ दिक्कत है उन्हें मेरा पता दे दे जा, ठीक है ना। जिसके हौसले बुलंद होते हैं उनके लिए बहुत छोटी चीजें होती हैं, क्योंकि हमें हमारा गोल पता है, हमारा मकसद पता है। जब बड़े टारगेट होते हैं ना तो छोटी मोटी चीजों को देखते ही नहीं है। मोदी को मार देंगे, मोदी को उड़ा देंगे, मोदी का ये कर देंगे, मोदी का बाल नहीं काट सकता कोई, ये है सच्चाई। क्यों? क्योंकि जो 7 काले कोट वाले रहते हैं ना, वो ऐसे 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 पतले से, वो चलती फिरती मोड़ते हैं, ठीक है ना। आधे तो कांग्रेसी रोज रात को मार के सोते हैं मोदी को, रोज मार देते हैं, खत्म है मोदी, खत्म है। लेकिन जो लोगों के दिल में रहता है ना, उसे कोई नहीं मार सकता। क्यों? देखो, सारे भाई होंगे, कुछ किसान भी होंगे, कोई भी मुझे एक जना ये बता दे, मैं ना तो कांग्रेस का ना बीजेपी का, बहुत दूर हूं, लेकिन काला कानून है क्या? एक जना भी बता दे, कानून वापस लो, एक भी यहां खड़ा हो, कानून है क्या? और सबके दिल में ना किसान के लिए प्यार है, मेरे भी है, लेकिन कानून किसी को नहीं पता। काला कानून वापस लो, अरे कानून क्या है तो बता दे। यूपी में कब से हो रही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? गन्ना बोते सारे, गन्ना बोते ना, उनकी जमीन नहीं ली किसी ने आज तक। हाँ, क्यों? हमारी अपनी हमारे नहीं लिए खेत किसी ने आज तक नहीं लिए। हम तो लेके देखो कोई, साल में एक बार जाए, लेके इनकी फिर घाव वाली भाई ऐसा नहीं है। अच्छा, किसी ने किसान को आज तक, किसी ने भी किसान को अंगूठियां मैंने देखा है, चैन, नए कपड़े, वो किले बिकते हैं, वो एक अलग चीज है, वो किसान नहीं है। उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया, वो किसान नहीं है। किसान किसी ने नहीं देखा। और जो आरती होते हैं ना, बीच के बिचौलिए, 4 अंगूठी इधर, 4 अंगूठी इधर, मोटा पेट, चलो कहां चल रहा है? क्यों? क्योंकि वो किसान की मेहनत पे खेलते हैं। और मोदी क्या कह रहा है कि इसको खत्म करो, किसान कह रहे नहीं, हम तो मर जाएंगे। किसान ने एक बार 10 लाख रुपए अपनी बेटी की ले लिए शादी के लिए आरती से, सारी जिंदगी वो 10 लाख ही चुकाता रह जाता है, क्योंकि उसका ब्याज ही नहीं उतरता। और मोदी कह रहा है भाई डायरेक्ट करो, कह रहा है मोदी खराब करेगा देश को। भाई डायरेक्ट जो सेल, अच्छा ओयो रूम्स किसने सुना? ओयो रूम्स सबने सुना सबने सुना, ठीक है। अच्छा, हिंदुस्तान में कहां पे है वो? ठीक है, कश्मीर से कन्याकुमारी बाइक से किया हुआ है मैंने और फिर उस्ताद जी ने, पूरा हिंदुस्तान मोटरसाइकिल पे, ठीक है। अच्छा, उसके कितने होटल हैं खुद के? अभी स्टार्ट नहीं है, अभी खोले शायद, अभी कुछ स्टार्ट। चलो ठीक है। कमाई कितनी होगी महीने की? चलो इसको हमारा बोलिए तो आउट ऑफ सिलेबस होगा थोड़ा सा। उबर ओला का नाम सुना है? सबने सुना है? कितनी टैक्सी उनकी खुद की? एक भी नहीं, ठीक है। और मैकडी का नाम सुना है? बर्गर भी खाए होंगे मैकडी, उसके कितने खुद के प्लॉट हैं, कितने खेत हैं, कितनी बिल्डिंग है, मुझे गिनवा दो एक। नहीं है ना? ठीक है। और एक और एग्जांपल देता हूं, पेट्रोल पंप पे एक आदमी काम करता है, उसकी सैलरी कितनी होगी? नहीं यार, सबसे महंगे में करता है, दुनिया का सबसे महंगा पेट्रोल पंप, 30,000 लगा देते हैं, ठीक है। मतलब पेट्रोल पंप पे काम करता है, 30,000 रुपए। उसके बेटे ने अपनी पत्नी को गिफ्ट में 500 करोड़ का याच दिया कि कभी कभी धूप सेक लिया करो या फोटो वोटो लगा दिया करो। 500 करोड़ का याच। चाय पी रहे थे वो, उनके पास टाइम नहीं होता चाय पीने का, वो चाय पी रहे थे, उसकी पत्नी ने बोला मुझे दुनिया का सबसे महंगा घर में रहना है। कह रहा घर बना दिया उसने, दुनिया का सबसे महंगा घर बना दिया उसके लिए मुंबई में। और उसके पिता पेट्रोल पंप पे काम करता है, सबको पता होगा। मुकेश अंबानी नाम है उसका, जिसने गिफ्ट किया, और उसके फादर का धीरू भाई अंबानी। पेट्रोल पंप पे काम करने वाला आदमी पूरी दुनिया नचा सकता है, तो हम तो बहुत अच्छे हैं। बस हौसले होने चाहिए। मैंने भाई ने कहा ना ये होता है, मैं कहा बस हौसला दे दे और उन सबको मेरा पता दे दे। हौसले तो कुछ भी कर सकता है आदमी। उनके भी तो 2 हाथ पैर ही थे।
थे ना, तो डायरेक्ट सेलिंग आने वाला फ्यूचर है। डायरेक्ट सेलिंग, रिलायंस, टाटा ग्रुप क्या करते हैं? डायरेक्ट सेलिंग। इतना पैसा कहां से आता है? डायरेक्ट सेलिंग। पेप्सी को जानते हो? पेप्सी कंपनी है, पेप्सी सबने पी होगी। 80 पैसे की पेप्सी आती है, 80 पैसे की, 60 रुपए की बिकती है। क्यों? क्योंकि भाई रोनाल्डो को 60 करोड़ देने हैं, सचिन को 2.5 करोड़ देने हैं, शाहरुख को भी 2 करोड़ की बात हुई है, और वहां भी बैनर करना है, फिल्म के पीछे भी उसको पेप्सी पीते वो 2.5 करोड़ चाहिए। तो वो हम सब देते हैं, और कौन देगा? पेप्सी भी देगी। तो पैसा भी तो निकलना है, ठीक है ना। और डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि जो चीज 2 रुपए की है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 रुपए की पहुंच जाती है, और जो हम लोग खरीदते हैं जो भी 2 रुपए की चीज 12 रुपए की पहुंचती है अब तक। और इंडिया इस चीज में सबसे पीछे है। फॉरेन गोरे हैं जो इंडिया घूमते हैं, बहुत घूमते हैं। कितने इंडियन फॉरेन घूमते हैं? उसका रीजन है डायरेक्ट सेलिंग जब चलती है ना, तो इंसान का घूमने फिरने का। अच्छा, बिजनेस कौन करता है? मुझे याद नहीं आया, सॉरी। बिजनेस कौन करता है? बिजनेस तो सभी, मेरे को लगता है छोटे छोटे लेवल पे सभी सोच रहे हैं। कुछ कौन करता है मेरे को बताओ, फिर मैं बताता हूँ बिजनेस कौन कौन करता है। पूरा सर हमारे ठीक है, क्या काम है भाई अपना? सीड्स एंड पेस्टिसाइड्स का बिजनेस। ठीक है भाई, देखो सबकी अपनी सोच है, तो मेरी सोच है बिजनेस वो होता है कम से कम 500 लोग आपके नीचे काम करें, और मेरे को घूमने जाना है, मेरे चाहे अपने प्लेन में चाहे किसी और के प्लेन में, फोन करा बंद पकड़ भाई, मैं जा रहा हूँ छुट्टी पे 1 महीना, भड़क नहीं करनी, वो होता है बिजनेस। और हमारे यहाँ क्या होता है? फोन दे, मनाली आ रखा हूँ, अरे कंपनी में पता नहीं, अरे हाँ भाई ऑटो वाले के 400 रुपए देने हैं, हाँ 400 दे दे। अरे मालिक है भाई, तू बिजनेस कर रहा है, घूमने आया है, 400 रुपए के भड़क ले रहा है, मतलब मालिक वाली बात तो कर। तो वो होता है बिजनेस। हमारा बिजनेस ही करते हैं लोग, हमारे ना टेंशन लेते हैं। गोरे करते हैं बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग, फोन को करते हैं बंद, क्योंकि उनका पैसा चल रहा है, वो काम करेंगे नहीं करेंगे पैसा आएगा। सर अपने यहाँ बिजनेसमैन नहीं लाला होते हैं। हाँ मतलब लेकिन जो एक लाइफ है ना, जो जिंदगी है, वो कमाने और जीने के लिए मिली है, सिर्फ कमाने के लिए नहीं मिली। बट समवन्स गोल इज टू अर्न समथिंग। वो तो ठीक है, सब करना है तो उसका भाई करना तो है, लेकिन जो गोरे हैं वो घूम रहे हैं, तो वो अचीव करके कुछ घूम रहे होंगे, या ऐसी सैंडो पहन ली और निकल चले मेरे भाई दूसरे देश में। दूसरे देश में जाने का मतलब उनका ट्रेडिशन अलग है। यहाँ अपने बाप बेटे साथ में रहते हैं, 18 का हुआ बेटा अलग हो जाता है। यार ये चीजें तो आपकी मैंने संभाल ली। देखो किसी भी चीज को करने के ना करने के बहाने 2 हैं, ठीक है। देयर इज ऑलवेज प्रोस एंड कॉन्स इन एवरी अब आपके ऐसा उदाहरण दूंगा, उसके बाद आप सांस ही बंद कर जाओगे, ठीक है। मुकेश अंबानी सबसे बड़े पैसे वाला है, ठीक है, उसका बेटा आज भी उसके पैर छूता है, और सबसे ज्यादा पैसा होने के बाद भी बच्चों की शादी हिंदुस्तान में करता है। ये इंडियन है ना? इंडियन नहीं, कल्चर नहीं, उसने सब कुछ करा, पूरे धर्म रीतो रिवाज, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, पता किससे? डायरेक्ट सेलिंग से। डायरेक्ट सेलिंग है। हाँ, उससे एक बहुत सुंदर लड़की बोली मैं आपसे शादी करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, बोलती रही, पता क्या बोला? मेरा ध्यान जो रखती है ना, मेरी वाइफ रखती है। क्यों? क्योंकि उसका मानना ये है वो काम उसकी वजह से कर रहा है। क्योंकि हर इंसान को ना एक अच्छी लाइफ चाहिए, केयर। उसकी चाय से लेके उसके सोने तक का टाइम उसकी पत्नी डिपेंड करती है कि चाय पीनी है आपको, आप टाइम हो गया, खड़े हो, बहुत देर होगी बैठे बैठे, तभी वो इतना चल रहा है। हमारे क्या होता है? अरे शॉपिंग पे जाना है, खड़े हो जल्दी फटाफट चलो। क्योंकि कोई आदमी बड़ा बनता है ना, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। अकेला आदमी तो सिर्फ आवारागर्दी कर सकता है। आज तक किसी खरबपति को आपने, किसी भी खरबपति को कभी हवाबाजी करते देखा है? लेकिन टटपूंजे जो होते हैं, जिनके जिम्मे थोड़े से पैसे होते हैं, रोड पे खड़े हवाबाजी कर लेंगे। क्यों? करोड़पति का बच्चा I-20 में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ गया हूँ कैसे मिला। I-20 में जाता है, I-20 में आता है, और 4 मर्सिडीज दी है उसने गिफ्ट में लोगों को। ये मेरा एग्जांपल समझ गया होंगे। 4 मर्सिडीज गिफ्ट दे दी उसने, और खुद I-20 में जाता। पता है क्यों? क्योंकि जो बड़े बनते हैं ना, वो आईफोन नहीं खरीदते, वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। आईफोन कौन खरीदते हैं? जिनके घर में पैसे नहीं होते। फोन लाना, नाराज हो जाऊं, फोन लाना, फोन आ गया ना। जो बिजनेसमैन है ना, वो फोन फान की नहीं सोचते, चल भाई हम ही खुद ही हैं जो कुछ है। लेकिन हमारे यहाँ क्या चलता है? भाई फोन आया नया मार्केट में, चाहे कलेश करना पड़ेगा, फोन लेना पड़ेगा। उससे ना मतलब सोचते हैं स्टेटस बन गया। यार स्टेटस चीजों का नहीं होता, आदमी का होता है।
ठीक है ना। और एक और बात बताता हूँ, मेरा जो सपना है, ऊपर वाले की दया से सब कुछ है। अपने उस्ताद जी ने बहुत पैसा कमाया जिंदगी में, पहले इंडियन नेवी, उसके बाद प्रॉपर्टी, उसके बाद बहुत कुछ किया अपनी जिंदगी में। अपना सपना है 1000 बच्चे बहुत अच्छी बॉडी ट्रांसफॉर्म करेंगे और बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। 2 दिन में कितने पैसे कमा सकते हो आप? कोई वो नहीं है, आदमी पे डिपेंड करता है। हाँ, वही बता रहा हूँ, कोई नहीं है, वही बता दो। कमाने वाला लाख रुपए भी कमा सकता है, कमाने वाला करोड़ भी। आप कितने कमा सकते हो? हम अनएम्प्लॉयड। अच्छा, वैसे कितना कमा सकता है एक आम आदमी 2 दिन में? कॉमन मैन लगभग 20,000 to 30,000 मैक्स। और उससे ज्यादा? उससे ज़्यादा लाख रुपए कमा लेगा। और उससे ज्यादा? उससे ज़्यादा क्या कमाएगा? कॉमन मैन है और क्या करेगा? आम आदमी और गरीब है। चलो ठीक है, चलो ठीक है। हम ना डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। 2 दिन की इनकम 4 लाख रुपए है। कितनी? 4 लाख। और 26,000 रुपए TDS देते हैं 2 दिन का। ऐसा क्या बेचते हो? भाई एक कमाल की बात तो यही है, हम कुछ बेचते ही नहीं। हमको भी तो बताओगे 2 दिन के अंदर 4 लाख कमाने वाला। नहीं, एक तो चीज होती है बोलने वाली, एक चीज होती है सामने प्रमाण होता है पूरा। जब भी तो हम पूछ रहे हैं ऐसा क्या है जो 2 दिन का 4 लाख देगा। पहले मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा। हम भी बेचे यार। कपिल सारा दिखा दे। ये जो है ना, ये एक मिनट ये बता दूं, ये जो मैचिंग इनकम है, ये अदर इनकम भी इतनी आएगी जितनी मैचिंग है। तो ये दिखा दे। और ये मेरी नहीं, मैं पूरी टीम की दिखाऊं, तो मेरे पीछे लोग खड़े हैं उनकी भी दिखा देता हूं। इसमें 92,000 और जोड़ लेना और TDS और कट जाएगा, बादशाह का आएगा। वो बताएंगे कैसे। यार देखो, एक चीज है आपका नाम हो गया, इसके पीछे पैसा है। चलो ये मान लेते हैं आपकी बात। तो नहीं है क्या बात सही? चल नहीं, मेरी बात कितने सुनो। लोग हैं, आपका नाम है, आपके पीछे खड़े हैं, वो भी कमाते हैं। अच्छा, मेरी बात आज तो मैं सुनो। भी खड़ा हूँ, आज कपिल भी अच्छा, अभी ये कमाता है क्या? चलो ठीक है। आपका नाम है। अरे सुनो तो। बता रहे हैं, बता रहे हैं। जो सबसे बड़ा यूट्यूबर है, हाँ। जो सबसे बड़ा यूट्यूबर है, ठीक है, 42 लाख की टॉप मॉडल काला रंग कैश में फोर्ड इंडिविजुअल गिफ्ट कर रहा हूँ अपने पाप को जन्मदिन पे, करवा देना। उसका भी तो नाम होगा जो सबसे बड़ा है, उससे करवा देना। इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। भैया देखो, देना अलग, वो अलग बात होती है। यार, जिम्मेदारी- अपनी कमाई से अपने आप किसको दे रहे हो? पापा को दे रहे हो, घर में ही तो है। आप मेरे को दो ना, अरे नाम बात तो होगा ना यार। आप मेरे नहीं, को- नहीं, मैं कहना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहा अपनी हूँ। कमाई से दे अपनी रहा हूँ। कमाई से, यूट्यूबर होके अपनी कमाई से। नाम है उनका यार। आप अरे, यार तो उन्होंने कहा इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं जो दे पाएगा। सबसे बड़ा है मैं उसकी कह रहा हूँ। आप कह रहे हो ना कि नाम है, तो जो मेरे से बड़े हैं, जो मेरे से भी बड़े हैं, वो क्यों नहीं दे देते कैश में? कैश में कमा तो वो भी भाई नहीं। लोन पे देना एक सोच, सबकी सोच होती है यार, एक आपकी सोच है यार। भैया, दो तरीके के जब लोग इंसान होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग करता है ना, चलो मेरी बात वो ये सुनो। बताना चाह रहे हैं कि बिजनेस इससे पैसा नहीं आता इतना, जो पैसा आता है वो डायरेक्ट सेलिंग से डायरेक्ट आता है, सेलिंग उससे से तो तुम भी दे पैसा है ना, सकते हो। यही नहीं दे सकते कुछ हो, भी तुम भी खरीद दे सकते हो, हो। कुछ भी। नहीं देखो, अपने यहाँ पे 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होता है भाई इन्वेस्ट करेगा और उसे जोड़ के रखेगा जिंदगी भर, भाई मेरे बच्चे खाएंगे। एक है, आपने अंबानी का दिया, धीरू भाई अंबानी का 350 रुपए कमाता था वो बंदा, और 300 की एक बार में ताज में बैठ के कॉफी पीता था। क्यों? ही वांट्स टू लिव लाइक ए लग्जूरियस लाइफ। ठीक है, उस वजह से क्यों वो भी जीना चाहता था कि कैसे जीते एक मिनट, हैं। भाई, नहीं, मैं भाई- 7 बज गए, अब थोड़ा बैठ के तो भाई ये मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लाइफ में क्वेश्चन कुछ से भी काम हम करोगे फॉरवर्ड ना। कर देंगे तुम्हारे नहीं, नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं है भैया। नहीं नहीं कह रहे तुम भाई मैं forward- मेरे जिंदगी में फिर भी ना एक बार लाइफ में कभी भी कुछ भी करो तो एक बार डायरेक्ट सेलिंग करके देखना जिंदगी में एक बार। डायरेक्ट सेलिंग का ही काम है भैया। अपना वही काम है भैया। तू भी सही आदमी है, वो तेरी चैन है ना, उससे मैं समझ गया था वैसे। क्योंकि इनकी चैन जब मैं पूरे हिंदुस्तान में टूर कर रहा था ना बाइक पे, तो मैं लोगों से मिला, उनके घर में रहा, उनका खाना खाया, तो मैं बहुत कुछ देख के आया और बहुत कुछ सीख के आया। ठीक है ना?